आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है, जनूबी कश्मीर के कुलगाम अखाल ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है और वक्फे वक्फे से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। जिला कुलगाम के अखाल देवसर इलाके के अंदर ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है। 72 घंटों से एनकाउंटर जारी है और गोलियों का तबादला भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान वक्फे वक्फे से जारी है। एनकाउंटर साइट पर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। रात भर वहां पर गोलियां भी चली हैं और कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई दी जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियों का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जिला कुलगाम के अखाल देवसर इलाके के अंदर, जहां पर फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। पैरा कमांडोज उनकी खिदमत ली गई हैं, जबकि आज वहां पर 2 हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रही है। घना जंगल है, अखाल देवसर का इलाका है जहां पर मिलिटेंट मौजूद हैं। अब तक एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके के रहने वाले हारिस बट के बतौर हारिस डार के बतौर हुई है। हारिस नजीर डार के तौर पर हुई है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। लेकिन तब से अब तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। कुछ फोर्सेज एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। जनूबी कश्मीर के अखाल कुलगाम का देवसर का इलाका है, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान ऑपरेशन आज चौथा दिन ऑपरेशन का है और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। रात भर भी गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं, धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। अखाल देवसर कुलगाम का ये इलाका है, लगातार वहां पर ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में फोर्सेस वहां पर तैनात है और जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है, बताया जा रहा है कि चारों तरफ से उन्हें घेरा गया है। वहां जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है सभी सील कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर की खदमात भी ली गई हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पैरा कमांडोज की खदमात भी हासिल की गई है। तफसीलात के लिए हम चलते हैं सीधा अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? पूरी रात वहाँ के लोगों का कहना है कि हम पूरी रात नहीं सो सके, क्योंकि गोलियों की आवाज, धमाकों की आवाज हमारे कानों तक गूंज रही थी। पूरे इलाका वहाँ पे लहर उठा है कि चौथे दिन में ये ऑपरेशन दाखिल हो गया, जहाँ पे पैरामिलिट्री या बाकी फोर्सेस जो तैनात की गई है, एयर रीच को भी टाइट कर दिया गया है। कल तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलाई गई थी, जिसमें यही लग रहा था कि आर्मी के जो जवान जख्मी हुए हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की खातिर ऐसी चॉपर सर्विस चलाई गई है। अभी की अगर हम बात करेंगे, अभी भी रुक रुक के गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है और मजीद फोर्सेस स्पॉट की तरफ रवाना की गई है। और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, पुलिस के, सीआरपीएफ के, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स है, पूरे तरीके से इसको मॉनिटर, इस एनकाउंटर को मॉनिटर कर रहे हैं और हाईटेक सर्वेलेंस बिछाई गई है ताकि मिलिटेंट को किसी भी तरीके से भागने का कोई भी मौका फराहम ना हो। अब प्रैक्टिकली इसको इनकाउंटर को देखा जा रहा है, जहाँ पे मिलिटेंट्स को का एमिनेशन के खत्म होने का भी इंतजार किया जा रहा है और उनके पास जो बाकी खाने पीने का सामान हो उसका भी
4 दिन हो गए आज, 4 दिन से उनके पास कोई भी सामान नहीं पहुंचा है। इसका इंतजार किया जा रहा है ताकि उनको आसानी से न्यूट्रलाइज किया जाए। अभी पूरी तरह से उसका वाच किया जा रहा है और फौज पूरी तरह से डटी हुई है और ये कसम भी की हुई है कि जी। उनको ज्यादा नुकसान फौज को ना पहुंचे, इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने उस जगह हमीद पे वहां जरा पे ये भी पनाह ले ली बताएगा, है। इस ऑपरेशन के दौरान जो खबरें आ रही है मिलिटेंटों की हलाकत के हवाले से, क्या सिर्फ एक ही मिलिटेंट की जो लाश है अब तक बरामद हुई है, और वहां पर पुलिस की जानिब से इस हवाले से इस ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ तफसीलात दी जा रही है? हाँ, अभी तक तो एक ही लाश बरामद की गई है जिसकी तस्दीक भी पुलिस की तरफ, अफसर की तरफ से आई हुई है। जी। मगर बाकी जो अंदर मिलिटेंट फंसे हुए हैं, उनकी तादाद अभी पूरी तरह से किसी ने नहीं बताई, क्योंकि अफसर के पास पूरी डिटेल्स होती है। वो अभी इस पे कोई भी लपशाई उन्होंने नहीं की कि कितने मिलिटेंट अंदर फंसे हुए। जो जराया बता रहा, जराये के मुताबिक 5 या 6 मिलिटेंट अंदर हो सकते हैं, जो इस वक्त भी वहाँ पे गोलियों का तबादला और जो अभी तक वहाँ पे लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। ये हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो ऑपरेशन है आज चौथे दिन जारी है। गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। अब तक इस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है, जो कि मकामी मिलिटेंट है, राजपुरा पुलवामा के रहने वाले, और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। लेकिन तब से अब तक दोनों तरफ से लगातार गोलियों का तबादला जारी है, और अभी तक जो ऑपरेशन है उसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 मिलिटेंट इलाके के अंदर जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है उस साइट पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडोज की खिदमत भी हासिल की गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SSP उधमपुर की सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा उधमपुर में जाकर उनके साथ आज ताज़ियत का इजहार किया है। याद रहे कि SSP उधमपुर अमूद अशोक नागपुर की बेटी का कल इंतकाल हुआ था। ज़राए के मुताबिक SSP उधमपुर की बेटी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बुखार में मुब्तला थी और कल सुबह अचानक से उनकी मौत हो गई है। और इस सिलसिले में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनके सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा उधमपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज GMC जम्मू का दौरा किया और अस्पताल में ज़ेर इलाज SGM रियासी के अफराद खाना की आदत की है। याद रही कि SGM राजेंद्र सिंह लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर चंद रोज कबल बेटे समेत जांबाक हुए थे, जबकि उनके अफराद खाना जख्मी हुए थे। एक जिस गाड़ी में वो सवार थे वो लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी, जिसकी वजह से SGM राजेंद्र सिंह और उनका बेटा उनकी मौत हो गई थी, जबकि गाड़ी में सवार जो दीगर उनके अफराद खाना थे और रिश्तेदार थे वो जख्मी हुए थे। और उन जख्मियों की आदत के लिए आज LG मनोज सिन्हा वहां पर GMC जम्मू पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफत की है। मजीद तफसीलात दे रही हैं GMC से शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू अस्पताल पहुंचे हैं और SDM राजेंद्र सिंह, जिनकी रियासी लैंडस्लाइड में मौत हो गई, और परिवार के सदस्य जो कि घायल थे, उनका इलाज इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। और उनकी तबीयत क्या कुछ है उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए LG मनोज सिन्हा इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। और SDM रामनगर SDM की जो है वो रियासी लैंडस्लाइड में जो है वो मौत हो गई थी, और परिवार के सदस्य जो कि इस समय उनका इलाज चल रहा है, पूरी तरीके से जानकारी हासिल करने के लिए उनकी तबीयत में कितना सुधार आया है वो तमाम चीजें इस समय जो है वो अंदर पूछी जा रही है, और उनकी तबीयत जो है वो इस समय उनकी जानकारी भी हासिल की जा रही है। इसी के साथ डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि इनकी देखभाल जो है वो अच्छे से की जाए, और साथ ही साथ इन्हें जो है वो अच्छा हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो सके। ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो कि इस समय पूरी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है वो पहुंचे हुए हैं, और तबीयत क्या कुछ है, कितना फर्क उनकी तबीयत में आया है पूरी तरीके से। राजेंद्र सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, SDM राजेंद्र सिंह, उनका परिवार जो कि इस समय एडमिट है, उनका पूरी तरीके से जानकारी हासिल करने के इस समय पहुंचे हुए हैं और निर्देश भी।
जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में टायर फटने से मुसाफिर बस में आग लग गई है। ताम फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जराये का कहना है कि बस कठुआ से जम्मू आ रही थी कि ग्रेटर कैलाश के करीब अचानक बस का टायर फट गया और आग लग गई। आग लगते ही तमाम मुसाफिर बरवक्त बस से उतर गए और किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम आग लगने से बस को काफी नुकसान पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और मेंबर असेंबली जरीबल तनवीर सादिक ने 5 अगस्त की छठी बरसी पर कहा है कि गुज़िश्ता 6 सालों से जम्मू कश्मीर की तारीख के ये सियाह-तरीन साल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से इसे मनसूख किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले रियासती दर्जे की बहाली को यकीनी बनाएगी, जिसके बाद ही दीगर छीने गए इख्तियारात को बहाल कराएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए किया। 6 साल तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अगर इतिहास में देखेंगे तो एक डार्क फेज रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 5 अगस्त 2019 में हुआ उसको न कभी तस्लीम किया है और न हम कभी वो तस्लीम करेंगे, क्योंकि उसमें लोगों की स्टैंप नहीं थी। और अगर हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत सबसे बड़ा गहना है, और अगर जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से कोई चीज़ हमसे छीनी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक वही मौक़िफ़ रहा है कि जो 5 अगस्त में हुआ वो गलत हुआ, वो इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक 5 अगस्त पे जो हुआ वो हम वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देते। 5 अगस्त जैसे बीजेपी को 70 बरस लगे, हम भी एक लंबी जंग है, जिसको कहते हैं ये लंबी है शाम, लेकिन शाम ही तो है। ये लंबी जंग है, हम उस जंग के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो वापस हुकूक जो है वो लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस मुल्क के वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है कि स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड हमको ज़रूर वापस आए। हमने तो अपने बेसिक मुद्दे से कभी हम हटे ही नहीं। अगर आपको याद होगा, जब इलेक्शन से पहले जो पहला असेंबली था और पहला रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया वो स्पेशल स्टेटस का था, और उसमें पूरा मेंशन था कि जो 2019 से पहले हमारे पास जो हुकूक थे वो हमको वापस देने चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ रेजोल्यूशन लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि वो एक कोर एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और वो हमेशा रहेगा, लेकिन एक रेस जीतने के लिए एक पहला कदम ज़रूरी है। अगर आप कदम ही नहीं लेंगे तो आप रेस जीतेंगे कैसे? और हमें लगता है कि उस कदम जो पहला कदम है वो स्टेटहुड है, और इसीलिए हम एक एक करके उसके ऊपर चल रहे हैं। और मुझे लगता है पहली जो हमारा जो स्टेप होगा वो स्टेटहुड वापस रेस्टोर करने को होगा, ताकि न सिर्फ जो हमने बाकी चीज़ें वादे किए हैं वो पूरे हो, जो जम्मू कश्मीर के जो कोर एजेंडा है उसको हम पूरा करेंगे। रही बात जो अपोजिशन की है, उनका काम है, अगर मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि अगर 2014 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, उसके बाद जब वो फोत हो गए, उसके बाद महबूबा जी ने बीजेपी के साथ इलाक़ नहीं किया होता और वो अलायंस नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि एक ही बार यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और वो तब आई जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, और उनके जो मिनिस्टर थे उसमें अल्ताफ बुखारी साहब थे जो आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, और पीसी के जो प्रेसिडेंट है सजाद लोन। तो अगर आप इतिहास को हमारी रियासत हमारा हक के कांग्रेस मुहिम के दौरान आज कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक भी जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा है, जो कि आवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने मरकजी सरकार और साथ ही साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि उनकी जानिब से जो वादे किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल किया जाए, उसे पूरा किया जाए। कि हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। 1 जनवरी जो ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी सरकार
जाओ बैठी है। 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया, पूरे 2 साल उस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन पूरे 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेट उनका जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पार्लियामेंट में वादा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। लेकिन भाजपा की मंशा क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आई। 6 साल से हमको वंचित रखा है। इसलिए हम एक स्वर में, एक आवाज में, मैं तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे साथ रणजीत सिंह जी भी है, रोहित शर्मा भी है, दूसरी पार्टी का जो भी साथी हैं सब बोलेंगे। हमारी मुतदा आवाज़ ये है कि स्टेटहुड को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त जो पार्लियामेंट सेशन है, उस सेशन के अंदर लेजिस्लेटिव बिल पेश किया जाए और इसी सेशन में हमें कंप्लीट और फुल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस की जाए। हम अधूरी आज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मौसमी बीमारियों और बढ़ते हुए बोझ के दरमियान जल्द ही गांधीनगर अस्पताल में एमसीएच के 100 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। जम्मू के डीसी सचिन कुमार ने गांधीनगर में 200 बिस्तरों वाले जचगी अस्पताल के गांधीनगर के पुराने अस्पताल की 2 मंजिलें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और अब इससे गांधीनगर अस्पताल में बढ़ते हुए बोझ से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। एक तवील अरसे से गांधीनगर के पुराने अस्पताल में एमसीएच अस्पताल के बिस्तरों को शामिल करने की तहरीक चल रही थी। गांधीनगर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने इस सिलसिले में इंतजामिया को भी एक खत लिखा है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब बड़ा फैसला लिया गया है कि एमसीएच के 100 बिस्तर जो है वो जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में शामिल किए जाएंगे, ताकि जो इस समय जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ रहा है उनमें राहत जो है, यानी कि उन मरीजों को राहत मिल सके। इसको लेकर आपको बता दें कि डीसी जम्मू के द्वारा जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पे गांधीनगर स्थित 200 बिस्तर वाले जच्चे बच्चे अस्पताल यानी एमसीएच के 2 फ्लोर का पुराना गांधीनगर अस्पताल प्रशासन को जो है वो इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ये अस्थायी तौर पर व्यवस्था रहेगी, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर होगा और इससे गांधीनगर अस्पताल में बढ़ते मरीजों के लोड को काफी हद तक जो है वो राहत नहीं मिलेगी और इसमें करीब 100 बिस्तर गांधीनगर अस्पताल में जो है वो विले होंगे। आप पुराने गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो जो 100 नए बिस्तर शामिल होने के बाद जो है वो रोगी चिकित्सा यानी कि पेशेंट केयर की जो है वो अच्छे से देखभाल हो सकेगी और पेशेंट को जो है वो पूरी तरीके से जो है यानी कि उसे इलाज जो है वो मिल सकेगा। और जम्मू के गांधीनगर अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो जम्मू का गांधीनगर अस्पताल जो कि शहर के बीचों बीच ये अस्पताल है, जहां से विजयपुर बेल्ट या फिर आरएसपुरा और जम्मू का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से मरीज पहुंचते हैं जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में अपने इलाज करवाने के लिए। इसी को लेकर जम्मू के गांधीनगर के सुपरिटेंडेंट की बात करें तो उनके द्वारा भी पत्र जो है वो प्रशासन को लिखा गया था कि मरीजों का लोड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है और 100 बिस्तर की यहाँ पर जो है वो मांग की गई थी और अब 100 नए बिस्तर जो है वो शामिल यहाँ पर जो है वो जल्द ही किए जाएंगे, ताकि जो मरीजों का लोड इस समय बढ़ रहा है उन्हें राहत मिल सके। क्योंकि जम्मू गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो ये बीचों बीच शहर पड़ता है और इस समय आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है मरीज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं और इसी के अलावा अब 100 नए बिस्तर मिल जाने से गांधीनगर अस्पताल की कई यूनिटों का विस्तार हो जाएगा और इसमें कई वार्डों में जो है वो बिस्तर की संख्या बढ़ जाने से मरीजों का जो है वो दाखिला भी बढ़ेगा और साथ ही साथ विजयपुर वाली बेल्ट या फिर आरएसपुरा क्षेत्र या फिर जम्मू का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से आबादी यहाँ पर पहुंचती है, मरीज यहाँ पर पहुंचता है अपने इलाज के लिए। और अब एमसीएच का जो 100 बिस्तर है वो यानी कि शामिल जो है एमसीएच के 100 बिस्तर जो है वो गांधीनगर अस्पताल में जो है वो शामिल किए जाएंगे, जिससे जो सीजनल या फिर जो सीजनल बीमारियां हो रही है जिसके चलते मरीज पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा जो लोड बढ़ रहा है उन मरीजों को जो है यानी कि पेशेंट को अच्छे से केयर मिल सकेगी, पेशेंट का जो है वो अच्छे से देखभाल हो सकेगा और मरीजों का जो लोड है वो भी कम होगा। कैमरा छड़ी मुबारक महत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में शिव मंदिर अनंतनाग पहुंचाई गई हैं, जहां पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर वैदिक भजन का
गाकर पूजा की गई है और इस पूजा में साधुओं और यात्रियों की तादाद ने एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि पूजा के दौरान जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए भी दुआ की गई। विश्राम स्थल और कल की रात्रि भी पड़ाव होगा दशमी और एकादशी पहलगांव में, और द्वादशी की रात्रि हम रुकेंगे चंदनवाड़ी में। त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी जो कि 8 अगस्त को है पंचतरनी में रात्रि पड़ाव होगा, और 9 अगस्त जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा है, जिसमें जिस दिन को विशेष महात्म्य है, श्रावण पूर्णिमा को भगवान शिव जो कि हिमलिंग के रूप में उस गुफा में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन करने का। तो उस पवित्र गुफा में हम पहुंचकर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन पारंपरिक तरीके से हम करेंगे। आज अवश्य संत जहाँ भी खड़े होते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, तो इस बार भी हम जहाँ जहाँ पूजन करते हैं वहाँ सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और इस बार भी जब पवित्र गुफा में पहुँचेंगे तो प्रदेश जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मासूर अफराद को दरपेश देरीना मसाइल को उजागर किया गया। एसोसिएशन ने 23 नकाती मुतालबात का तफसीली चार्टर हुकाम को पेश किया, जिसमें फौरी अजाले और पॉलिसी में मुदाखलत का मुतालबा किया गया। एहतजाज की क़यादत करते हुए एसोसिएशन के सदर अब्दुर्रशीद भट्ट ने कहा कि माजी में मुत्तदी नुमाइंदगियों के बावजूद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को हुकूमती पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों में नज़रअंदाज किया जा रहा है और दिखाई भी देता है, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम हर बार एहतजाज करते रहे, हम धरने देते रहे, हम हिंसा करते रहे हैं, हम एलजी से मिले हैं, हम चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, हम सोशल वेलफेयर मंत्री से मिलते हैं, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिलते हैं, ताकि यहाँ तक कि मैं मरकजी हुकूमत के मतलब जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री है उससे भी मैं मिला हूँ। सिर्फ आज तक हमें यकीन दहानियां दी गई है, अमली तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता है। जो हमें आइन और कानून ने हक दिया है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है जो मतलब आज से पहले 11 साल पहले मतलब पास किया गया है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक वो लागू नहीं किया गया। हमारे जिस्मानी तो नाचे लोग लिखे पढ़े नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं हाई तालीम हासिल करके, और हमारे जो बाकी मतलब जो लोग हैं कि मतलब जिनका पेंशन का मसला है, इन्होंने खुद वादा किया हम 3000 रुपये दे देंगे, मगर बदकिस्मती की वजह से जबरदस्ती उन्होंने 250 रुपये हमें बढ़ा दिया है। आपको पता ही है लेडीजों के लिए फ्री ऑफ कास्ट मतलब गाड़ी की गई है, मगर जिस्मानी तो माजूर लोगों को अभी भी किराया देना पड़ता है, उनकी बेइज्जती की जाती है गाड़ियों में। और यहाँ AAY वालों को राशन दिया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट, और बिजली दी जा रही है। जिस्मानी तो नाचो लोगों को उससे भी बाहर रखा गया है। क्या हम इनको क्या लग रहा है कि जिस्मानी सर हम जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन सर मसला यह है कि हमारी पेंशन को 250 बढ़ाया गया यहाँ की सरकार ने, 250 इंक्रीज ऑनली। तो हमारी इतनी सी गुजारिश यहाँ की सरकार से कि इसको बढ़ा के 5 जगह सर मैनिफेस्टो को पूरा करें अमर सर, बस इतनी सी बात है कि मैनिफेस्टो पूरा करें जो रिटर्न लिखा है। जिस तरीके से यहाँ की सरकार ऑर्डर्स निकालती है हर एक चीज का, लेकिन मैनिफेस्टो पूरा करें सर। और मर की सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े दावे मर पार्लियामेंट चल रहा है, हमारी वहाँ बात करें जनाब, हम बहुत तंग आ गए। हमारे पेंशन हमारी एजेंसी का मसला है, हमारे लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट ट्राई करवाई जाए जो उमर साहब ने लिखा है, हम वो चाहते हैं जो कागज के अंदर लिखा है, बाकी प्रैक्टिकल कागज के बाहर हम नहीं चाहते, जो लिखा है वो विद इन टाइम पूरा किया जाए। मुझे बताएं, सरकार ने ऐलान किया था कि 3000 जो है पेंशन बढ़ा दी जाएगी, उसका ऐलान भी हुआ सर भाई मेरे आप ये सवाल सकीना मैडम से पूछ लेना आप जाकर प्लीज, यू विल क्वेश्चन आप उससे पूछना कि ये जिस्मानी और माजूर लोग जो आपने कहा 3000 करेंगे क्यों नहीं किया, 250 बढ़ाया गया। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं भी एक MLA के पास गया, आई कैन नॉट कैमरा के सामने उसका नाम नहीं है, उसने मुझे कहा कि आपको हम सारी सरकार दे दें, आपको हम सरकारी गवर्नमेंट दे दें, आपको हम सारा कुछ दे दें। मुझे कहा खुद फेस टू फेस उससे मैं मिला, उसने मुझे खुद कहा सर क्या यकीन रखिए। तो अब असल में क्या चाहते हैं आप? देखिए असल में हमारी ये है कि 2000 नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।